आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही चमत्कारी गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय में सबसे अग्रणी और सबसे पूजनीय, जो स्वयं शिव अवतारी शिवांश है, जिन्होंने साबर मंत्र की रचना की, जिन्होंने गुरु भक्ति की पराकाष्ठा जीत ली। कहा गया है कि 7 समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए, सारी धरती कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज को कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि वंदन है। साधक और साधिकाओं, गुरु गोरखनाथ का ये जो मंत्र है, तंत्र पलट, किसी भी तरह का तंत्र क्रिया कराया, जादू टोना, मूठ डीठ दनाई पत्ती, कैसा भी तंत्र हो, किसी भी प्रकार का काला जादू हो, इसको मात्र इनकी एक ही रात्रि की साधना करके और लोगों के कष्ट को दूर किया जा सकता है। ये आप समझ लीजिए। इस साधना को आप बृहस्पतिवार के दिन, या तो अमावस्या के दिन, या तो एकादशी के दिन कर सकते हैं। ये जो साधना है मात्र एक रात्रि की है। गुरु महाराज की ये जो साधना है सिर्फ एक ही रात्रि की है, और एक रात्रि में आपको 5100 मंत्रों का जाप करना है। अब जाप का मैं आपको विधान बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। सर्वप्रथम तो घी का दीपक चाहिए, खड़ी बाती का। अगर गुरु गोरखनाथ की आपके पास प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गुरु महाराज के मंदिर में कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप अपने मंदिर पर कर रहे हैं तो गुरु गोरखनाथ की एक छाया प्रति ला लीजिए, उनको आसन दीजिए। आसन का मतलब होता है 4 बाई 4 की एक चौकी पाटला लगाइए, उस पर लाल कपड़ा हो या तो पीला कपड़ा हो बिछा दीजिए। गुरु महाराज की प्रतिमा स्थापित कीजिए। गुरु महाराज की सूक्ष्म पूजा मतलब पंचोचार पूजा करिए। पंचोचार पूजा का मतलब होता है सर्वप्रथम उनको जल से छिड़क देना है। जल छिड़कने के बाद उनको टीका लगा देना है। टीका लगाने के बाद उन्हें पुष्प अर्पण कर देने हैं। पुष्प अर्पण करने के बाद धूप दीप दिखा देना है। धूप दीप दिखाने के बाद आपको उन्हें भोग देना है। भोग में आपको सूखे ड्राई फ्रूट, पंचमेवे और 2 सफ़ेद पेड़े का भोग देना है। इसके बाद आप पूर्वमुखी होकर, पूर्व की तरफ आपका मुख रहेगा और गुरु महाराज की जो प्रतिमा का मुख रहेगा वो पश्चिम की तरफ रहेगा। पूर्वमुखी होकर आप 5100 मंत्रों का आपको संकल्प लेना है कि हे गुरु महाराज, मेरी फला कामना है कि मैं तंत्र की दुनिया में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे ऊपर आप कृपा करिए, मेरे ऊपर दया करिए। या तो मेरे घर परिवार में ये समस्या है, या तो मुझे काला जादू है, या मेरे घर परिवार में काला जादू है, या कोई दीन दुखी आता है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे आपकी कृपा चाहिए। इसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलना है। थोड़ा जो आपकी जाप माला है अपने हाथ पे रखनी है। रुद्राक्ष की माला रहेगी, इसमें माला जो रहेगी वो रुद्राक्ष की रहेगी। वो रुद्राक्ष का माला रख लीजिए। 2 दाने चावल, खड़े चावल रख लीजिए। थोड़ी सी उसमें हल्दी, एक चुटकी रख लीजिए। और अब आप अपना संकल्प बोलिए कि आपका ये फलाना नाम है, आपका फलाना गोत्र है। 5100 मंत्रों का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपको ये साधना मध्य रात्रि मतलब 11 बजे से आपको अपने आसन पर बैठ जाना है। ये सारी चीज़ों का भोग देने के बाद जब आपका 5100 जाप पूरा हो जाए, इसके बाद 108 आहुतियाँ, जो मंत्र मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, बोल के नहीं बताऊंगा। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग मंत्र को ले लीजिएगा। और मंत्र को लेने के बाद आप इसको करिए और 108 आहुतियाँ देनी है।
जब आपकी 108 आहुतियाँ हो जाएं तो रात भर जहां आप साधना कर रहे हैं उसी साधना स्थल पर आपको सो जाना है। सुबह में अपने भगवान, अपने मंदिर पर जो भी आप पूजा पाठ करते हो अपना पूजा पाठ करिए, और किसी छोटी एक कन्या को, आपका जो भी सामर्थ्य है, जो भी आप सामर्थ्यवान हैं, एक छोटी कन्या को यथा उचित आपको दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देकर उस कन्या को देवी स्वरूप में दक्षिणा देनी है और उस कन्या का आपको पाँव छूना है और उससे आशीर्वाद लेना है। अब जब कभी भी आपको किसी रोगी, जैसे समझ लीजिए कि कोई रोगी आपके पास आया, अब आपको क्या करना है कि जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा मंत्र सिद्ध है कि नहीं? तो आपको क्या करना है कि इस एक लोटे में सादा जल लीजिए या ग्लास में सादा जल लीजिए, और जो मंत्र आपने एक रात्रि में 5100 बार जपा है या उसे सिद्ध किया है, तो उस जल को अभिमंत्रित कीजिए। कैसा भी तंत्र हो, किसी भी प्रकार का मंत्र हो, कैसी भी आपके घर परिवार में समस्या है, मान लीजिए आपके ऊपर पैसे की बहुत दिक्कत है, तो गुरु महाराज पैसे की भी दिक्कत सॉल्व करेंगे इस साधना से। आपके पास आपके धन के आगमन खुलेंगे। अगर आप के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है तो गुरु महाराज की कृपा से धीरे धीरे वह तंत्र नष्ट होता चला जाएगा। आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा कलह रहती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो गुरु महाराज की कृपा से, मैं नहीं कहता मेरी कृपा से, मैं कौन होता हूँ, जो देने वाला वो, करने वाले आप, मैं भी तो करता हूँ, तभी तो कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है। तो सच्चे विश्वास और सच्ची श्रद्धा से की गई हुई भक्ति कभी निष्फल नहीं होती, ये आप जान लो मित्रों। जो सच्चे हृदय से ईश्वर को मानता है, ईश्वर को पूजता है, ईश्वर को जानता है, उसकी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। सबसे बड़ा होता है विश्वास और सबसे बड़ा होता है आदमी का भाव। हम किस भाव से लेकर किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ सबसे बड़ा होता है विश्वास, सबसे बड़ा होता है गुरु। जिसके पास गुरु नहीं है उसकी गति नहीं है। गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है, ये आप समझ लीजिए। जीवन ही व्यर्थ है, ये आप समझिए। कभी भी कोई भी साधना करिए तो सदैव गुरु की देख रेख में, गुरु के मार्गदर्शन में करिए। उससे क्या होता है कि अगर हमसे मान लीजिए साधना काल के दौरान कुछ मंत्रों में अशुद्धियाँ हो जाती हैं या कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो गुरु की वजह से हमें उस चीज़ का दोष नहीं लगता है और हमारी साधना सफल होने के 1001% चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आप जान लीजिए। तो इस साधना को आप लोग करिए। ये साधना बेहद ही चमत्कारी है और बेहद ही प्रभावशाली है, और ये साबर मंत्र है। एक ही रात्रि की ये साधना है। जो अगर सच्चे हृदय वाला, सच्चे दिल वाला, सच्चे विश्वास वाला साधक होगा, उसको गुरु महाराज के 5000 ही मंत्रों में साक्षात्कार हो सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। नहीं तो करोड़ों जपोगे तब भी आपको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने हमें बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, तो क्या वो हमारा मन नहीं पढ़ सकता? क्या वो हमारे अंदर कैसी भावना है, क्या उसे नहीं पता है? उसे सब कुछ पता है। तो आप लोग ये साधना करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, ये तो कहना अब आप लोगों को बेकार है। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान।